उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की नगरपालिका सरदारशहर के वार्ड नंबर 32 के उपचुनाव करवाए जाने की घोषणा आज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के साथ ही वार्ड संख्या 32 में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वार्ड संख्या 32 के निर्वाचन क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज वार्ड 1 में 30 साल बाद 16 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी सड़क का अवलोकन किया। इस मौके पर सभापति ने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए तथा वार्ड वासियों से कहा कि सीसी रोड निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। वार्ड के लोगों द्वारा सहमति प्रदान करने पर ही संवेदक को भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्य में गुणवत्ता की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर आयुक्त मेघराज डूडी, एक्सीएन पूर्णिमा यादव, पार्षद सुशीला देवी आदि मौजूद रहे। आज चूरू शहर में वार्ड नंबर 1 में नगर परिषद के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। करीब 16 लाख की लागत से 5 सड़कें जो है वो निर्माणाधीन है। आज चूरू नगर परिषद के कमिश्नर व तकनीकी टीम के साथ में सड़क का निरीक्षण किया गया। साथ ही वार्ड वासियों से भी मुलाकात की गई। किसी भी कार्य के अंदर गुणवत्ता की कमी न रहे, इसी जो उद्देश्य के साथ में हम लोग आज उस रोड का निरीक्षण करने गए थे और सड़कों की जो भी कमी सड़कों में पाई गई है उसकी गुणवत्ता में, उसके निर्माण के अंदर, उसके लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है और वहीं पर उसी टाइम मौके के ऊपर जो है कार्य को सही रूप से करवाया जाना जो है हमने सुनिश्चित किया है। और इसी तरीके से करीब सभी वार्डों के अंदर जो है चूरू नगर परिषद के द्वारा विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। करीब 30 साल से वहाँ के लोगों ने बताया कि 30 साल के बाद में जो है हमारी सड़कें बन रही हैं। लोगों में खासा उत्साह भी देखने को रतनगढ़ के वार्ड संख्या 9 के पार्षद मोहम्मद अब्बास गोरी ने आज ईओ नगरपालिका को ज्ञापन देकर शहर के मुख्य गैनानी के नाले को भूमिगत करवाने की मांग की है। गौरी द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 9 स्थित मुख्य गैनानी में गंदा पानी जाने के लिए नगरपालिका द्वारा बड़े बड़े नाले बनवाए गए हैं जो खुले हैं। इन नालों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। शहर की समस्याओं की जड़ उक्त गंदे नाले हैं जिसमें शहर का गंदा पानी आता है, लेकिन इसके सुधार के लिए नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस नाले को उन्होंने भूमिगत करने की मांग की ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आज मैंने मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, मेरे वार्ड में मुख्य गैनानी पे जाने वाला मुख्य नाला, उसको भूमिगत करने के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया। साथ में मुख्य गैनानी की 4 दीवारी व मुख्य गैनानी की संपूर्ण सफाई कराने के लिए ज्ञापन दिया, जिससे मेरे वार्ड और संपूर्ण शहर को राहत प्रदान हो। चूरू के स्थानीय दादू भवन में आज राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह अध्यक्ष समाजसेवी बनवारी लाल शर्मा, पंकज पचलंगिया, नरेंद्र महर्षि आदि उपस्थित रहे। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुधाकर सहल ने महासभा के कार्यों के बारे में सभी को अवगत करवाया। पचलंगिया ने ब्राह्मण समाज के उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर आम जन तक योजना को पहुंचाए, साथ ही समाज के उत्थान के लिए शिक्षित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों ने आगामी 13 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय गौड़ ब्राह्मण सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। सरदारशहर के कम्मा गेस्ट हाउस में भी आज ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक मनोहर लाल खाजपुरिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सहल, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश बावलिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने ब्राह्मण हित में सभी का सहयोग करने व समाज में शिक्षा को जागृत करने सहित अनेक विप्र समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। विद्वान पंडित बालकृष्ण कौशिक ने सभी का आभार प्रकट करते हुए प्रत्येक ब्राह्मण को नित्य पूजा पाठ करने सहित अपने ब्राह्मण कर्म करने की बात कही। वहीं श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा रतनगढ़ के पंडितपुर स्थित भवन में भी आज दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण युवा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पंकज पिचलंगिया मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंबिका प्रसाद हारित, वासुदेव चाकलान, भवानी शंकर शर्मा आदि उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष जयकांत मीवाल ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा समिति के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा 9 नवंबर को नेत्र जांच शिविर तथा 13 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय गौड़ विप्र सम्मेलन पर चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में जयपुर चलने का आह्वान पचलंगिया ने किया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में अनिल भाकर को प्राचार्य दिलीप पूनिया ने आज छात्र संघ अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। प्राचार्य दिलीप पूनिया ने कहा कि शिक्षा आयुक्तालय एवं महाविद्यालय के निर्देशानुसार रिवॉल्यूशन में उत्तीर्ण होने पर अनिल भाकर को राजकीय लोहिया महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में दोबारा शपथ दिलवाई गई है। सफलता बेनीवाल अब उपाध्यक्ष पद पर रहेगी। गौरतलब है कि 2 विषयों में फेल होने पर शिक्षा आयुक्तालय एवं महाविद्यालय के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष सफलता बेनीवाल को पहले छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यभार सौंपकर शपथ दिलाई गई थी, लेकिन रिवॉल्यूशन परिणाम में अनिल भाकर के दोनों विषयों में पास होने पर उसे एक बार फिर से अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई गई है। शासन सचिव शिक्षा एवं आयुक्तालय महाविद्यालय शिक्षा सेवा राजस्थान के निर्देशानुसार यहाँ अब चूँकि ये छात्र संघ जो प्रत्याशी रहा था पिछले परीक्षा परिणाम में विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ था, लेकिन अब रीवैल्यूएशन के परिणाम के आधार पर जब ये उत्तीर्ण हो गए हैं तो उनके निर्देशानुसार अब इसे पुनः वापस छात्र संघ अध्यक्ष पद की आज सफलता दिलाई जा रही है। इससे पूर्व जो सफलता बेनीवाल को शपथ दिलाई गई थी वो एज इट इज छात्र संघ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती रहेंगी और अब ये छात्र संघ कार्यकारिणी है वो सारा मिलकर के छात्र संघ से संबंधित इस सत्र के कार्यक्रमों को निर्धारित करेगी और उसके अनुरूप ही अपने आगे के कार्यक्रम ये आयोजित करवाएगी। लंपी स्किन से गोवंश को राहत प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 8 पशु चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में रतनगढ़ तहसील में 40 पशुधन सहायक इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुणताराम मीणा ने बताया कि 4 माह से कम उम्र भैंस एवं लंपी स्किन संक्रमण से संक्रमित हो चुके गोवंश को छोड़कर शेष गायों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें अब तक करीब 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा तहसील में 30,000 पशुओं को यह वैक्सीन लगाने का टारगेट लिया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन 1,000 के करीब गोवंशों का डोर टू डोर सर्वे कर टीकाकरण किया जा रहा है। तहसील क्षेत्र में LSD संक्रमण से बचने हेतु जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें गोवंश में अभी तक 20,000 पशुओं को वैक्सीन किया जा चुका है तथा ये करीबन 10,000 वैक्सीन और लगाने का लक्ष्य है, क्योंकि जो संक्रमित के अलावा 4 महीने से छोटे पशुओं में लगभग इतने ही पशु बचेंगे जिनको हम अगले 15-20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तथा हमारी पशुपालन विभाग की टीम आपके घर पे जब भी टीकाकरण के लिए आती है तो आप टीके जरूर लगाएं। कई पशुपालक यूं भ्रामक होता है कि इससे दूध सूख जाएगा टीके से, कई टीके नहीं लगाते। मैं खुद जाता हूं जब भी कहते हैं कि नहीं हमारा टीका लग जाए, टीका है इससे दूध सूख जाएगा, पशु के दर्द कर देंगे। पीछे जो आपदा आई थी लंपी स्किन डिजीज, इसमें कितनी गायों को कितनी पीड़ा हुई, अगर वो अब वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो सेकंड चरण में जो सेकंड वेव आएगी बीमारी की उसमें वापस वही हाल होने वाला है। सबका दूध सूख गया था, कितनी मृत्यु हुई है पशुओं की, इसलिए उसे बचने के लिए जिला मुख्यालय पर संचालित कुछ कैफे अब पुलिस की रडार पर आने के बाद यहां कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के नई सड़क पर बाबूसाहब मॉल स्थित एक कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर गुरुवार रात को कोतवाली पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। यहां कैफे में पहुंचकर पुलिस ने निरीक्षण किया और वहां मौजूद युवकों से पूछताछ की। इस दौरान कैफे से अटैच एक दुकान में बने केबिन में जाकर भी पुलिस ने जाँच की। यहाँ पुलिस को पर्दे व फ्लैक्स के पीछे एक गुप्त सुराख भी मिला जो कैफे से अटैच दुकान के केबिन में खुल रहा था, जिसमें जाकर भी पुलिस ने तलाशी ली। कोतवाली पुलिस ने कैफे में काम करने वाले युवकों को चेतावनी दी कि यदि किसी तरह की अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा में आज बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को जीपीएस एंटरप्राइजेज के द्वारा निशुल्क चूल्हे वितरित किए गए। इस मौके पर गांव की सरपंच हरमी देवी ने चूल्हे वितरित करने के लिए जीपीएस एंटरप्राइजेज कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया और कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए उनको भोजन बनाने में यह चूल्हा काफी मददगार रहेगा। जीपीएस एंटरप्राइजेज के रुकमानंद लावा अजीत सर ने बताया कि कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को निशुल्क चूल्हे वितरित कर रही है। उन्होंने बताया कि स्टील के चूल्हे कम ईंधन में अधिक तापमान प्रदान कर बिना धुएं के आसानी से भोजन पकाने के लिए कारगर है। जीपीएस कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा में 134 चूल्हे वितरित किए गए। इस अवसर पर समाज सेवी सुल्तान राम, श्यामलाल पारिक, इकरार खान आदि मौजूद थे। आज हमने ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा में जीपीएस एंटरप्राइजेज क्लीन कुकिंग एंड टूल्स इंडिया की योजना के तहत से बीपीएल परिवार को चूल्हे वितरित किए थे। निःशुल्क चूल्हे कंपनी की मेन उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए। मेरा नाम रुकमान है। चूरू में राज्यव्यापी आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के आगे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से एक दिवसीय धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय सभा के प्रदेश कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत ने मांग की है कि किसान आंदोलन के द्वारा किसानों पर बने सभी मुकदमे वापस लिए जाए। चूरू जिले की खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर किया जाए व 18 फरवरी 2022 का समझौता लागू किया जाए। इसके अलावा गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा की रिजेक्ट पॉलिसी को भी स्वीकार करने के साथ साथ 14 सूत्री मांगे रखी गई और इस मौके पर प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार, जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज प्रदेश की सभी जिला कलेक्टरों पर किसानों की विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। चूरू जिले में खास जो इश्यू है वो है कि 18 जुलाई 2022 को जो किसानों के साथ समझौता किया था, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देंगे और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम देंगे, उसको लागू करो और 14 सूत्री मांग पत्र के ऊपर कार्रवाई शुरू करो। इसको लेकर के आज एक दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन। आपका नाम? निर्मल कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश कमेटी से। राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला 75वां गोपाष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। इसी के तहत बाजोरिया सत्संग हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। यात्रा भोले बाबा की बगीची से गौशाला प्रांगण पहुंची, जहां पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। कथा का वाचन वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक मठ प्रमुख धीर शांत दास अर्धमुनि नेट ने किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान सुरेश कुमार, अध्यापिका मोहिनी देवी सोनी, हरिप्रसाद प्रजापत, मंत्री मंगतमल पांड्या आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। सत्रह, 18 व 19 अक्टूबर को रतनगढ़ में आयोजित प्रांतीय योगासन प्रतियोगिता में आदर्श विद्या मंदिर चूरू के विद्यार्थियों ने बाल, किशोर व तरुण वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यह क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 29 अक्टूबर को जयपुर जाएंगे। आज विद्यालय के संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी, प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख गोपाल पारिक व उच्च प्राथमिक प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने टीम के प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह राठौर सहित सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्या भारती की प्रांत स्तरीय योगासन प्रतियोगिता जो रतनगढ़ में 17, 18 व 19 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, उसमें आदर्श विद्या मंदिर चूरू की टीम ने, भैयाओं की टीम ने बाल वर्ग, किशोर वर्ग व तरुण वर्ग सभी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज सभी खिलाड़ियों का संकुल प्रमुख श्रीमान किशनलाल जी सैनी,
शिशु वाटिका के प्रांत प्रमुख गोपाल जी पारिक व विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा, हम सभी ने बालकों का स्वागत व अभिनंदन किया। अब यह खिलाड़ी क्षेत्र की प्रतियोगिता के लिए कल 29 व 30 अक्टूबर को बनी पार्क जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएंगे। सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं व टीम प्रभारी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं का ही अथक प्रयास है कि बालक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और जीत हासिल करते हैं। धन्यवाद। चूरू के सीईओ परसराम मीणा ने बताया कि जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अंतर्गत विभागीय निर्देशों की पालना में चूरू जिले को आवंटित 154 पदों के विरुद्ध दस्तावेज सत्यापन के लिए तृतीय चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची के अनुसार समस्त श्रेणियों के दस्तावेजों के सत्यापन गठित दल द्वारा किए जा रहे हैं। जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती में है वो कमेटी बनी हुई है और कमेटी जिन जिन अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है उनके दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है और जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसकी अंतिम सूची जारी हो जाएगी। हाँ बताओ सर। नरेगा सहायकों की है सर। हाँ बताओ सर। ये प्रकरण 2013 में जो सहायकों की भर्ती है उससे संबंधित है। चूरू एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए सरदारशहर के भंवरलाल सैनी ने सरदारशहर पुलिस थाने में पदस्थापित एसआई के खिलाफ फरियादियों के साथ गाली गलौज व रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है। इस मौके पर चंपालाल सैनी, मदनलाल सैनी, भंवरलाल सैनी आदि मौजूद रहे। हमारे साथ मारपीट करी, रुपया मांगे 20,000 के 20,000 रुपया जाओ नहीं चलो मेरे को एसपी बिगाड़ सके, कोई सीआई बिगाड़ सके कि कोई बन बिगाड़ सके। हमारे सागे और हमारी घराली के सागे मारपीट करी। क्या मामला लेके? मामलो रस्ते को है भाई वो रस्तो है, रस्ते के बारे में एसडीएम साहब का आदेश करेगा वो मैं किसी को ही नहीं मानता। वार्ड संख्या 26 में आज 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां वारदात में घायल हुई बुजुर्ग महिला को परिजन राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। शमशाद अब्दुल हमीद वार्ड नंबर 26 का वासी हूँ और मैं रात को जब घर में आया तो आने के बाद में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था कि वैसी सी बात हो गई। मैंने जाके इनको देखा तो बोला मेरे सर में मेरे को मारी, मेरे टांग की मारी, घर में आके मारी, मेरे को घसीटी हैं और मेरे को बाहर लाके फेंक दिया। अगर किसी भाई को यकीन नहीं है, इकराम जी डॉक्टर की यहाँ फुटेज लगा हुआ वहाँ तो उसको जाके चेक कर सकता है। किसने मारी? इन बच्चों ने मारी। ये बच्चे हैं, जब बच्चों का मसला था तो बच्चे ही बच्चे लड़ते, फिर आपस में बड़ों के ऊपर क्यों ला के डाल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर गांव घांगू का एक व्यक्ति एनसीआरबी के निशाने पर आ गया है। एटीएस और एसओजी जयपुर द्वारा चूरू एसपी को मिली रिपोर्ट के बाद गुरुवार देर शाम सदर थाने में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एटीएस और एसओजी जयपुर ने एसपी को एक साइबर टिप लाइन रिपोर्ट भेजी है, जिसके साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंध रखने वाले संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ सबूत, उसके मोबाइल नंबर व सीडी की जानकारी भी मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच कोतवाली सीआई महेंद्र कुमार को दी गई है। पड़िहारा पुलिस चौकी में बीती रात उस समय बवाल मच गया जब पुलिस द्वारा एक बालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद ग्रामीण जन चौकी में धरने पर बैठ गए तथा चौकी के स्टाफ को बदलने की मांग करने लगे। सूचना पर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस थाना में मारपीट के दर्ज प्रकरण में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने चौकी में पहुंचकर जांच अधिकारी हरफुल सिंह से बात की तो पुलिस ने वहां उसे बैठा लिया। जब काफी देर तक उक्त व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसके भतीजे को चौकी में भेजा, लेकिन वह
वह भी नहीं लौटा। इस घटना के बाद बालक की मां चौकी में पहुंची तथा घटना की जानकारी सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ को दी। सरपंच भी पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पर तैनात एक जवान ने उनके साथ अभद्रता की, जिस पर वे पुलिस की कार्यशैली के प्रति आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। जैसे ही उक्त खबर गाँव में पहुंची तो ग्रामीण जन भी सरपंच के समर्थन में धरने पर बैठ गए। जब से ये जो स्टाफ आया है, इस एक साल में 3 बार हम गांव वालों को वहां इकट्ठा होने पर मजबूर होना पड़ा। 3 बार इकट्ठा हो चुके हम। पहले भी इस तरह की हुई, आश्वासन दिए गए, आश्वासन पर कार्रवाई नहीं हुई, एक सिपाही को हटा दिया, एक को रख दिया, फिर दोबारा से। आज तीसरी दफा जब मैं वहां गया और मैंने मौके पे देखा उस बच्चे की मां रो रही है। अगर ये कहते हैं हमने अरेस्ट नहीं किया तो कम से कम उस बुढ़ी माँ को तो सांत्वना देते भाई माता जी या बहन जी आपके बेटे को हमने पूछताछ कर रहे हैं, पकड़ा नहीं। वो बेचारे रो रही है। मैं जब उसको रोता हुआ देखा तो मेरे को भी दया आई साहब। मैंने जाके कहा, मैंने कहा साहब इस तरह से आप अन्याय कर रहे हैं। तो इस अन्याय के चलते वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ। शाम को डेली इस तरह का हालात चौकी में रहता है। आम आदमी शरीफ कोई अगर किसी के साथ वारदात होती है तो वो चौकी में जाने से कतराता है। आज फिर जब ये वारदात हुई, मेरे साथ भी उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, तो फिर मैंने भी गांव वालों को फोन करके कहा भाई इस तरह से मैं मेरा शांतिपूर्ण धरने पे बैठा हूं। हमारी जनता की एक मांग यही है, एक तो इस मुकदमे की जांच इस हरफूल जी जो इंचार्ज है इनसे न करा के किसी दूसरे अधिकारी से कराई जाए। दूसरा, ये जो स्टाफ यहाँ है इस स्टाफ को चेंज किया जाए और हमारे गांव की जनता को राहत मिले।